हमने देखा गुरुदेव हमारे दादा गुरु सयाजी खिन से मिलकर आते हैं और बाद में विपश्यना के विषय में घर लौटकर चिंतन करते हैं। उस ओर बढ़ने के पूर्व मैं आपसे कुछ व्यक्तिगत अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भगवान बुद्ध ने वर्तमान को बहुत महत्व दिया और जब मैं वर्तमान में रहता हूँ क्षण भर के लिए भी, तब मुझे लगता है कोई दुख नहीं है। हालांकि बदलता हुआ संसार है, दुखमय है, अनात्म है, ये सब बराबर है, लेकिन जब मैं क्षण में रहा उस क्षण लगा न कोई भविष्य की चिंता है, न कोई भूतकाल का यानी कि पश्चाताप है। तो अपनी अपनी समझ है। तो मैं उस विषय में कहता हूँ कि भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी खोज है कि वर्तमान में जीना मानव को उन्होंने सिखाया। स्वयं वर्तमान में जीकर तथागत कहलाए। तथागत यानी कि वर्तमान में जीने वाला। क्षण को बहुत महत्व है अपनी साधना में, विपश्यना ध्यान साधना में। जैसे क्षणिक समाधि, क्षण भर की समाधि मिलते ही हम विपश्यना में टर्न हो जाते हैं। कहाँ से विपश्यना शुरू होनी चाहिए? जहाँ से संवेदना की एक क्षण के लिए वर्तमान में रहकर अनुभूति हो गई, वहाँ से हम विपश्यना में टर्न हो जाने चाहिए, विपश्यना में चले जाना चाहिए। और दैनिक साधना में भी आप वैसा कर सकते हैं। और दूसरी बात यह कि जब क्षणिक समाधि में हमें संवेदना मिलती है, तब तटस्थ और समतापूर्वक धैर्यपूर्वक उसे जानना चाहिए, उसे महत्व देना चाहिए। क्यों कि देखिए मित्रों, गुरुदेव बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रेस करके एक बात कहते हैं कि क्षण भर भी अगर आपको कहीं निर्विचार अवस्था रही, आप क्षण भर भी समता में रहे, तो बस उस क्षण को महत्व दीजिए। अन्यथा क्या हो जाएगा, आपको ये क्षण मिलते हैं निर्विचारता के, समता के, तटस्थता के, संवेदना भी मिल रही है, कहीं कहीं धारा प्रवाह या सूक्ष्माति सूक्ष्म संवेदना मिल रही, लेकिन जब हम जागरूक गण सजग नहीं है तो क्या है, फिर क्या हुआ? फिर वर्तमान में नहीं है, हम फिर भटक रहे हैं। तो इसलिए गुरुदेव कहते हैं जैसे ही हम उसमें क्षण में खड़े हो जाते हैं, वैसे ही वह क्षण बढ़ने लगते हैं, मल्टीप्लाई होने लगते हैं। मल्टीप्लाई तो क्या कहूँ, उनका बोले तो बहुत ज़्यादा विस्तार होने लग जाता है। तो बहुत आवश्यक है कि क्षण को पकड़ना। वैसे ही गुरुदेव ये भी कहते हैं ना, दैनंदिन जीवन में जो हमारे लिए चैलेंजिंग घटनाएं घटती है या कुछ मन के विरुद्ध बहुत अपमानजनक या बहुत कष्टकारक या बहुत हमें धोखाधड़ी की घटना घटती है, उस क्षण हम संवेदनाओं को या सांस को जान रहे हैं क्या? चैलेंजिंग सिचुएशन में अगर जान रहे हैं तो बस विजय हो गई। यह क्षण बढ़ते जाएंगे और उन घटनाओं से विचलित होने का हमारा प्रमाण शून्य तक आ जाएगा। तो बहुत आवश्यक है कि हम क्षण में जिए और तटस्थता से जिए, और बार बार हमें जीवन में दैनंदिन व्यवहार में भी विपश्यना का याद आती रहे। हम विपश्यना का अभ्यास करते रहें, चाहे सांसों का हो, चाहे संवेदनाओं का हो। चैलेंजिंग सिचुएशन में क्रोध आया, इमीडिएट क्या घटना सबसे ज़्यादा बड़ी घटती है? शरीर में प्रकंपन हो रहा है या जलन हो रही है या कुछ हो रहा है जो कि वांछनीय नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा, तो समझ जाइए उस वक्त तटस्थ रहकर उसे हमें जानना है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात आपने जानी होगी कि आपने अगर जागे अंतर्बोध पढ़ा होगा ना, और गुरुदेव का प्रवचन ध्यान से सुना होगा ना, गुरुदेव कहते हैं कि धर्मशाला में, यह जैसे कुछ धर्मशाला है, विचार आते हैं, कई प्रकार के विचार आते हैं जाते हैं। जैसे कई प्रकार के पथिक आते हैं, धर्मशाला में निवास करते हैं, कोई शहर का, कोई गांव का, कोई श्रद्धालु, कोई श्रद्धालु नहीं है, ऐसा वो नहीं कहते, मैं कह रहा हूँ श्रद्धालु आ गया मुँह में। तो कोई नाटे, कोई लंबे, कोई कैसे कैसे व्यक्तियों का वर्णन करें, वैसे आते लोग, रहते हैं चले जाते हैं, कायम रहने के लिए नहीं आते। वैसे विचार, वैसे विकार आते हैं चले जाते हैं। तटस्थता से उन्हें देखना। उसमें और एक उदाहरण देते हैं, जैसे हवाएं चलती है, ये आकाश, हवाएं चलती, कभी धूल भरी हवा, कभी गर्म हवा, कभी ठंडी हवा, कभी क्लियर स्काई,
क्लियर हवा, कभी मंद झोंके, कभी तूफान, कभी रेत का, ऐसे अनेक प्रकार की हवाओं का अनुभव प्रत्येक व्यक्ति जीवन में लेता है। जो आसमान में धूल भरी या क्लीन जैसी भी हवाएं, ठंडी गर्म अनुभव लेता है ना, वैसे विचारों का भी है, विकारों का भी है। वैसे ही हम ध्यान में बैठते जब हमारी अवस्थाओं का भी है, शरीर भी और मन भी। मैं तो शरीर को भी वैसी ही अवस्था समझता हूँ कि जैसे उसकी कोई कंट्रोल नहीं, कब हवाएं कैसी चलेंगी इस अवकाश में, आकाश में, कह सकते हैं क्या हम? कोई वैज्ञानिक भी नहीं कह सकते कि ये कैसी हवाएं चलने वाली है। अंदाज़ा बताते हैं अपने अपने दृष्टिकोण से। आज तक का जो उन्होंने एनालिसिस किया है, इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस जो उनका चलता है अनेक वर्षों के मौसम का, उसके आधार पर विशिष्ट समय में, विशिष्ट भौगोलिक भाग में क्या होने वाला है, ये वह प्रेडिक्ट करते हैं। प्रेडिक्ट नहीं, एक अंदाज़ा होता है। वहाँ भी निसर्ग सच कभी होने देता है, कभी नहीं होने देता। अब देखिए ना, हम पृथ्वी से क्या हो रहा है, आकाश की ओर जा रहे हैं, अवकाश में जा रहे हैं, चंद्र पर गए, मंगल पर गए, और भी आगे शुक्र पर जाने का इरादा है, सूर्य के नज़दीक सैटेलाइट भेजने का इरादा है। कहाँ से? पृथ्वी से। पृथ्वी क्या है? हमारा शरीर। और ये इधर हम बाहर बाहर बाहर, एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे ही बाहर बाहर भटकने जा रहे हैं, दूर दूर तक जा रहे हैं। लेकिन अरे भाई, पृथ्वी का तुझे अंदर का क्या मालूम है? जियोलॉजी कितनी मालूम है, ज्योग्राफी कितनी मालूम है, कहाँ वोल्केनोस है, कैसे फूटते हैं, हाँ, ओशनोग्राफी में कितनी मालूमात है, ओशनोलॉजी में कितनी मालूमात है, हाँ, सागर महासागर का विज्ञान कितना मालूम है, उनका तल, अभी महासागरों का सारे तल भी हमें मालूम नहीं है। यानी कि हमारे शरीर का ही है, शरीर को वैसा मानो तो शरीर के अंदर की गहराइयाँ, शरीर के अंदर के प्रवाह कुछ मालूम नहीं। स्थूल बातें शरीर के बारे में डिसेक्शन से जो है, मेंढक के डिसेक्शन से और आदमी के भी शरीर काट काट कर देखा गया है, जगह जगह पे नाड़ियाँ वगैरह, पर अंदर की जो वस्तुस्थिति है, अंदर जो वीणा के झनकार चल रहे हैं, अनंत नाद चल रहे हैं, शरीर में खून बह रहा है, और अनंत कैसे चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, और व्यक्ति ठंडा हो जाता है, शांत हो जाता है, तो क्या होता क्या है जब शरीर मृत हो जाता है, कुछ पता नहीं है। बाहर बाहर जा रहे हैं, प्रगति वैसे ही भूगर्भ के अंदर का कब कहाँ पर भूकंप आने वाला है अंदाज़ा है, सेस्मोग्राफ लगा दिया, अनेक भूगर्भ शास्त्र से अभ्यास करके बता दिया, एक अंदाजे बता दिए। बाकी अंदर का हिमालय का ये अब एटमॉस्फेयर जो हो रहा है कि भाई क्लाइमेट चेंज, या समझो ये पृथ्वी गर्म हो रही है, ये सब सिर्फ अंदाज, सिर्फ एक पिछले अनेक दिनों का इतिहास, अनेक ऋतुओं के इतिहास का अभ्यास, अनेक घटनाओं का अभ्यास, और कहीं अनेकों बार तो पंछियों के और ये जो मुख प्राणी हैं उनके बिहेवियर का अभ्यास करके भी बताया जाता है। भौगोलिक परिस्थिति, यहाँ क्या भूकंप होने वाला है, यहाँ कुछ घटना घटने वाली है, यहाँ बारिश होने वाली है, तो विशिष्ट पक्षी जब बोलने लग जाते हैं तो उस भाग में बारिश होने, इस प्रकार सिर्फ अंदाजे है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि विज्ञान में मानव बाह्य भौतिक दूर दूर तक जा रहा है, जैसा मन दूर दूर तक भाग रहा है शरीर को छोड़कर, शरीर के अंदर जाकर वो देख नहीं रहा है, वैसे ही यह विज्ञान है जो अनेक घटनाएं घटती है। अब महामारी आई, हर 100 साल में आती है, किस प्रकार की आएगी किसे पता नहीं, कैसे कंट्रोल आएगी कुछ पता नहीं। वैसा ही शरीर है, शरीर भी हमारे बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है, कब वह तुमको अधिष्ठान नहीं करने देगा, कब कौन सा रोग आएगा, कितना भी इसका आप ख्याल रखो, इसका मतलब ख्याल नहीं रखना चाहिए ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं। जितना ख्याल रखेंगे उतना शायद कम से कम वैसी अवस्थाएं आए, हम अच्छे पोजीशन में रहे, स्वास्थ्य कर रहे। वैसे ही मन का भी है, एक विचार पकड़ लिया तो यह जैसा बाहर है सिर्फ अंदाज़ा किया जा सकता है, लेकिन बिल्कुल पक्की तौर पे कब मानसून आने वाला कोई नहीं कहता। ऐसा मैंने बचपन से सुना है कि भारत में निसर्ग बड़ा नियमित है, भारत में निसर्ग को बांध दिया गया है। जैसे एक ओर हिमालय है, हिम पहाड़ियाँ हैं, ऊंचे ऊंचे शिखर है, तो दूसरी ओर गहरे गहरे महासागर, हिंद महासागर है। भारत को सब ओर से सुजलाम सुफलाम करें, क्योंकि ये देवभूमि है कहते हैं। यह अब अवतारों की नहीं कहूँगा मैं, भगवानों की भूमि है। भगवान बुद्ध आए, रामकृष्ण भी, हम कहना तो चाहिए, गुरु नानक देव, कबीर, संत कबीर, कैसे कैसे हर पंचक्रोशी में आपको संत मिल जाएंगे जो कि बिल्कुल
संत यानी कि क्या, प्रवृत्ति संत युक्त, शील समाधि युक्त व्यवहार आचार, और बिल्कुल तटस्थता, कोई लोभ नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई राग नहीं, कोई, ऐसे संत लोगों की पवित्र हो जाती है सारी भूमि, सुजलाम सुफलाम हो जाती है। तो भारत देश में निसर्ग नियंत्रित है, कहीं नहीं है ऐसा कहते थे। अब राम जाने, पूर्वज कहते थे, हमारे भी बड़े बड़े जो बुजुर्ग लोग थे वो कहते थे कि भारत में निसर्ग पूरा लिमिटेड है। 4 महीने बारिश आती है, 4 महीने ठंडी होती है, 4 महीने उष्णता होती है, गर्मी होती है, सारा निसर्ग। पर अब मानव ने सब प्रदूषित कर दिया सब ओर से, तो फिर क्लाइमेट चेंज का हॉट जो चल रहा है उसका परिणाम सारा हो रहा है। अब कहाँ कंट्रोल में है। जब बारिश नहीं आना तब अवकाली वो कहते हैं उसे, वो बेमौसम की बारिश कहते हैं, वैसी नहीं होती थी। कभी कभी तो एसिड रेन होने लग जाते। तो यह सब विचार भी उसी प्रकार मानव के, वही चीज़ें जो बाहर घट रही है वहीं भी अंदर घट रही है। पहले उतनी नहीं घटती थी, वैसी नहीं घटती थी। कहाँ वोल्केनो आएगा कह नहीं सकते, जहाँ है वहाँ है, वो ठंडा कब होगा ये कह नहीं सकते। यानी कि अनसर्टेनिटी, मैं यह भी बात आपको बताना चाह रहा हूँ। अनसर्टेनिटी कैसी अनिश्चितता, यानी कि बदल रहा है, हर कुछ बदल रहा है। मौसम तक भारत का जो कहते थे कंट्रोल में, वह भी बदल रहा है। दुनिया का सारे विश्व का मौसम बदल रहा है। तो यह भगवान बुद्ध का सिद्धांत ही बना रहा है। और ये जो बदल रहा है उसे क्या मैं मेरा कहूँ, क्या मैं उसे अपना कहूँ। जो बदल रहा है मेरे हाथ में नहीं, उसका क्या सुख मनाऊँ। तो दुखद है, दुख है। तो इस प्रकार यह तीनों चीज़ें बता रहा है। ये मौसम भी, ये जैसे धर्मशाला का उदाहरण दिया, जैसे उसका भी उदाहरण देते हैं। एक खलासी जो नौका का कप्तान है, वो बोलता ओशियोनोलॉजी नहीं पढ़ी, जियोग्राफी नहीं पढ़ी, जियोलॉजी नहीं पढ़ी, मटीरियोलॉजी नहीं पढ़ी। तो वो कहता है तुम्हारी सारी ज़िंदगी व्यर्थ गई। तो वह कहता है स्विमोलॉजी पढ़ी क्या उस साइंटिस्ट को। तो उस प्रकार यह मौसम, मटीरियोलॉजी, क्या मालूमात है हमको उसकी। ये जो क्यों आते हैं फिर बार बार एपिडेमिक्स, बार बार कहीं ये आपका महामारियाँ क्यों, पेंडेमिक क्यों आते हैं। अगर इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है तो ये आते हैं। सब अनिश्चितता है। तो बस इस अनिश्चित संसार को देखे जाना है, बाहर भीतर। बाहर भी वही चल रहा है, विचारों में भी वही चल रहा है। विध्वंसक विचार, जैसे जैसे ये बाहर विध्वंसक होता जा रहा है वातावरण, वैसे वैसे पृथ्वी का वातावरण भी कलुषित होता जा रहा है। मानव के विचार भी वैसे इसी प्रकार आतंकवादी होते जा रहे हैं। तो इससे बाहर आने के लिए भगवान बुद्ध का मार्ग है। इससे बाहर आने के लिए विपश्यना है। गुरुदेव ने कैसे 250 से ज़्यादा सारे विश्व में, भारत में 125 या 150 से ज़्यादा सेंटर्स है। 10-10 दिन के शिविर लग रहे हैं, 10-10 दिन के शिविर। तो साल में 30 शिविर हो जाते हैं साल में एक सेंटर के। तो वहाँ पर 100-100, 200-200, और धम्मगिरी जैसे सेंटर पे 500, 1000 लोग एक 10 दिन में। तो मंथ में 2000 लोग इस प्रकार तप रहे हैं, कुछ अनुभव ले रहे हैं शांति का, और लेके जा रहे हैं अपने साथ शांति, और सब तरफ शांति का वास्तव्य हो इसका प्रयत्न कर रहे हैं। हमें बुद्ध चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए। फिर भी यूक्रेन का युद्ध हो जाता है रशिया का, 1 साल से चल रहा है। ये अनसर्टेनिटी है, यह जो बदलाव है, यह निरंतर बदल रहा है दुनिया। क्यों, क्या कारण है कुछ पता नहीं। क्योंकि मानव का मन ही वश में नहीं है ना। जब आप मन को काबू में लाएंगे, समाधि का अभ्यास करेंगे, प्रज्ञा विकसित होगी, शील सदाचार का आप जीवन में अभ्यास करेंगे, भगवान बुद्ध के मार्ग पे चलेंगे, तो यही संसार, सारा विश्व, बाहर का विश्व, मटीरियोलॉजी, ओशियोनोलॉजी, ये बाहर का विश्व और भूगर्भ शास्त्र, यह सब भी नियंत्रित हो जाएंगे। यह सब भी शांति और सुख में रहने लग जाएंगे, और मानव को और इनको भी सुख शांति मिलेगी। तो यह भगवान बुद्ध की साधना का एक हिस्सा है। तो आप चलिए, घर लौटकर चिंतन किया। गुरुदेव ने क्या चिंतन किया। शील सदाचार के लिए समाधि का अभ्यास अवश्य अच्छा है, परंतु इससे कहीं अच्छा प्रज्ञा है जो मानसिक विकारों से मुक्ति दिलाती है। क्या भगवान बुद्ध ने सचमुच
यही सिखाया था। मैं सयाजी उबाखिन के शब्दों में स्वानुभूति जन्य सच्चाई स्पष्ट देख रहा था। वे मुझसे झूठ क्यों बोलते? यदि यह विद्या सचमुच विकारों से विमुक्ति दिलाती है तो माइग्रेन से छुटकारा मिले या न मिले, मुझे इसका प्रयोग अवश्य करके देखना चाहिए। बहुत धार्मिक थे ना गुरुदेव, अनंत जन्मों की पारमी थी उनके साथ। काम, क्रोध और अहंकार, इन तीनों विकारों से मैं कितना बेचैन रहता था। इनसे छुटकारा पाने के लिए और छुटकारा न पाने पर निराशा से व्याकुल रहता था। मन में काम वासना जागती, अथवा क्रोध के मारे होश खो बैठता, अथवा अहंकार में पागल हो उठता, तब तो व्याकुल होता ही, पर कुछ समय पश्चात होश आने पर हृदय में जो अपराध की ग्रंथि प्रबल होकर जागती, उसके कारण और अधिक व्याकुल हो उठता। मैं नित्य भगवान से यही प्रार्थना किया करता था कि मुझे इन विकारों से मुक्त करे। बचपन में मेरे गुरुदेव पंडित कल्याण दत्त दुबे जी ने स्कूल में नित्य यही ईश प्रार्थना करनी सिखाई थी। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। अगर बहुत अच्छी पारमी होंगी ना तो ऐसे ही विचार आते, चाहिए वो किसी भी धर्म का हो, चाहे इस्लाम का हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे जैन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, और कोई भी धर्म से हो, जोरस्तु हो, तो भी उनके मन में भी यही विचार आते हैं कि ये विकार बड़े तापदायक है, बड़ी तकलीफ देते हैं। आगे उन्होंने समझाया था कि जब मन में विकार जागते हैं तब मन दुर्गुणों से भर जाता है और हमारे आचरण ठीक नहीं होते। आचरण सुधारने के लिए ईश्वर की शरण ग्रहण करना ही एकमात्र उपाय है। इसलिए प्रार्थना करवाते कि लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। बचपन में स्कूल में, इसके बाद वर्षों घर में ईश प्रार्थना नित्य प्रातः काल किया करता। दुबे जी की सुशिक्षा के कारण ही विद्यार्थी जीवन में मैंने अपने आराध्य देव से परीक्षा में ऊंचे नंबरों से पास होने की कभी याचना नहीं की और न बड़ा होने पर धन की इच्छा की, धन की कामना की। केवल सदाचरण की ही भीख मांगा करता था। आर्य समाज के संपर्क में आने पर भी आंसू बहा बहा कर रूंधे कंठ से यही प्रार्थना करता, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, हो प्रभु पाप हरो देवा। नित्य सुबह आध घंटे अश्रुमुख होकर ऐसी प्रार्थना किया करता, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिकारी, हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी, आदि आदि। इस आधे घंटे की द्रवीभूत भक्ति का असर एक आध घंटे अच्छा रहता, परंतु फिर उसी प्रकार मन भिन्न भिन्न विकारों से विकृत होने लगता, फिर आच्छादित हो जाता है मानव विकारों से। इस आध घंटे की द्रवीभूत भक्ति का असर एक आध घंटे अच्छा रहता, परंतु फिर उसी प्रकार मन भिन्न भिन्न विकारों से विकृत होने लगता। प्रार्थना करते हुए कभी कभी अत्यंत व्याकुल होकर कातर स्वरों में रुदन करता, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहन चोलनो, काम क्रोध को पहन चोलनो, गल विषयन की माल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, आदि आदि। पर न जाने क्यों मुझ पर प्रभु की कृपा हुई ही नहीं। फिर भी नित्य द्रवीभूत भक्ति वर्षों चलती रही। उपनिषदों के अध्ययन के बाद कभी कभी अद्वैत का भाव जगाकर अपने मन को समझाता, मैं ब्रह्म हूँ, सभी प्राणी ब्रह्म हैं, किसके प्रति विकार जगाऊं, इत्यादि इत्यादि। इस चिंतन मनन का मन पर बहुत थोड़ी देर असर रहता, फिर विकारों से विकृत हो उठता। अगर सयाजी उबाखिन यह दावा करते हैं कि इस विद्या से विकार विमुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा, तब तो मेरे लिए यही उचित है कि मैं विपश्यना की शिक्षा के लिए जीवन के 10 दिन अवश्य निकालूं। शील, समाधि, प्रज्ञा, ये तीनों हमारे ही धर्म हैं। इन्हें धारण करना स्वधर्म धारण ही है। इन तीनों को छोड़कर मैं बौद्ध धर्म की अन्य किसी शिक्षा को ग्रहण नहीं करूँगा। इस संकल्प ने मन में दृढ़ता पैदा की।
फिर एक प्रश्न उठा, 10 दिन के शिविर में मेरे भोजन का क्या प्रबंध होगा? मैं तो निरामिष भोजी हूँ, यानी कि नॉन वेजिटेरियन हूँ, यानी कि वेजिटेरियन हूँ। निरामिष यानी कि वेजिटेरियन, सॉरी नॉन वेजिटेरियन कहा मैंने, वेजिटेरियन हूँ, मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ। और ये बर्मी तो सामिश है, यानी कि नॉन वेजिटेरियन है। इनका भोजन मेरे किस काम का? मैं अपने घर से भोजन मंगवा सकूंगा या नहीं? आदि आदि प्रश्नों के समाधान के लिए और जहां मुझे जीवन के 10 दिन बिताने, उस आश्रम को देख लेने के लिए अगले रविवार को प्रातः 10 बजे मैं 31A इन्या म्याइंग स्थित इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर पहुंच गया। कार से उतरते ही देखा 10 कदम की दूरी पर 2-2.5 फुट ऊंचा लकड़ी का एक मचान है। उस पर बांस पट्टी की बनी एक कच्ची झोपड़ी है। वहीं सयाजी उबाखिन अपने 2-4 साधक शिष्यों के साथ बैठे हैं। मैंने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से बुलाया, आओ गोयंका। मुझे लगभग 30 वर्ष पश्चात यह पता चला कि उस समय उन्होंने अपने पास बैठे एक शिष्य से मेरे बारे में यह कहा कि यह प्रभु पुण्य पारमी संपन्न पोग्गो पुद्गल है, विपश्यना लेगा तो इसका जीवन बदल जाएगा। यानी कि उनको भी यह साधना से इतना चित्त उनका निर्मल हो चुका था हमारे दादा गुरु का, कि तुरंत देखते ही उन्होंने उनको पहचान लिया, अपने गुरुदेव, हमारे गुरुदेव सत्यनारायण गोयंका को, कि यही वह मेरा शिष्य है, विद्यार्थी है, जो सारे विश्व में फिर डंका बोलेगा विपश्यना का, भगवान बुद्ध की विद्या का, और सारी मानवता को पुनश्च इस विद्या के प्रति कार्य करने में, इस विद्या में पकने का अवसर मिलेगा। तो इस प्रकार हम भगवान हमारे बुद्ध की वाणी गुरुदेव जैसे समझा रहे हैं अपने आत्मकथन भाग 2 से, तो उसका पठन चालू रखेंगे थोड़े थोड़े, जहाँ जहाँ हमें मुझे लगता है कि बहुत ही इंस्पायरिंग है। सारा आत्मकथन इंस्पायरिंग है, जहाँ जहाँ इंस्पायरिंग है मैं आपको वहाँ बताऊँगा। कहीं गलती हो तो क्षमा करना। धन्यवाद।